जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में और एक जबरदस्त सी वीडियो में। अभी यूपीएसआई का मेरे भाई वैकेंसी आया और इसको लेकर के हर जगह पर हड़कंप हो गया। ठीक है कि भैया भर्ती जो है दरोगा की आ चुकी है, फिर से वो पावर देखने को मिलेगा। 4 साल का जो ये इंतजार है वो खत्म होता है और बहुत ज्यादा बच्चे इसके लिए एक्साइटेड है। तो आज की वीडियो में हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं कि ये भर्ती जो है यहां पर किस प्रकार से पूरी होगी, कैसे आप एक दरोगा बन करके उसके सारे पावर का मजा ले सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, आपका प्रमोशन क्या होने वाला है, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और काफी सारी बातें हम चर्चा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी का हम डिटेल जानेंगे, जो कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है, बट किन स्थितियों में होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉब प्रोफाइल यहां पर क्या है, काम करने के तरीके, नेचर, प्रमोशन, सैलरी, सारी बातें। उसके बाद में सैलरी का जो स्ट्रक्चर है, क्या इसमें 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, 13 महीने की मिलती है, और कौन सा महीना ऐसा होता है जिसमें डबल मिलता है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण डेट क्या है फॉर्म भरने के भी और आपके डॉक्यूमेंट्स के भी। ठीक है, कितने मेरे भाई आपके क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट क्या होगा, ये सारी बातें हम बात करेंगे। आयु सीमा में कितने साल का छूट है, इस बार तो गजब का काम हुआ है, बट थोड़ा वेट तक करो, लास्ट तक देखोगे तब तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के। तो ऐसा लोगों के अंदर में एक मिथ सा बन रखा है कि यूपीएसआई की वैकेंसी यार 4 साल में आती है, और कारण भी है पिछली बार का उसका ट्रेंड। सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी 2017 में 3307 पदों के लिए, फिर 2021 में आई 9534 पदों के लिए, और फिर उसके बाद में 2025 में आई 4543 पदों के लिए। ये जो तुम्हारी 4543 वैकेंसीज हैं, इसको कैटेगराइज कर दिया गया। आप जाओगे थाने में रपट लिखाने, वहां पर तो जो दरोगा होगा उनकी इतनी भर्ती है। उसके बाद में यहां पर जो है प्लाटून कमांडर, जिसको पीएसी भी कहा जाता है, ठीक है, ये वो होते हैं जो घूम रहे होते हैं और पेट्रोलिंग पर होते हैं, तो उनमें दरोगा की 135 भर्ती है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां तो एक और यहाँ एसएसएफ में, एसएसएफ वालों की जो ड्यूटी होती है वो मेट्रो स्टेशन पर होती है। आप देखेंगे जीडी में भी एसएसएफ का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, और यहाँ पर जो है यूपी में दरोगा का भी एसएसएफ का सिर्फ 60 पोस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर पाएंगे, और महिलाओं के लिए 2 पद हैं, या तो तुम थाने में तैनात हो सकते हो, या एक इन्होंने नया पद निकाला, इसके बारे में बहुत जानकारी अभी नहीं दी है, तो एक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त में आप इन 2 की प्राथमिकता देंगे, जिसमें ऊपर में ये रखेंगे और नीचे में ये रखेंगे। और लड़कों की अगर हम बात करें तो जिनको थोड़ा एडवेंचर है, काम है, मतलब थाने में रहना है, भागम दौड़ करना है, 24 घंटे की ड्यूटी के लिए रेडी है, तो वो थाने वाली अप्लाई करें। और जो पढ़ाई करना चाहते हैं, थोड़ा फिक्स ड्यूटी चाहते हैं, तो वो एसएसएफ या फिर यहाँ पीएससी में जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये जो मेरे भाई 4242 यहाँ भर्तियां हैं, इनमें देखें कि कौन सी जाति की यहां कितनी वैकेंसी आई है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यूआर में यानी अनारक्षित में जनरल कैटेगरी की 1705 है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 422 है, उसके बाद में यहां पर जो है ओबीसी का 1143 है, इसमें यहां पर अनुसूचित मतलब यहां पर एससी का इतना और एसटी का मेरे भाई यहां पर इतना है, कुल मिलाकर के 4242 वैकेंसीज का ये पूरा लेखा जोखा होता है। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें यहां पर, तो जैसे सीजल में 4200, 4600, 4800 3 ग्रेड पे की नौकरी होती है, अपर लेवल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहां पर जो ये नौकरी है ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, और इन हैंड आपको 55,000 रुपए के करीब में सैलरी मिल जाती है। लेवल 6 की ये नौकरी बनती है, इसमें 2 महीने की सैलरी मिलती है, मतलब एक साल में जो है 1 महीना ऐसा आता है जहां डबल सैलरी मिलती है, और वो होता है आपका मार्च में। क्योंकि देखो जो भी नौकरियां होती हैं जहां रिस्क फैक्टर एक होता है ना, तो वहां पर गवर्नमेंट आपको रिस्क के लिए 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देती है। ठीक है, इसमें अगर आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे लखनऊ में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, और देहात एरिया में, देहात क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहां सैलरी थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एचआरए का एक फर्क होता है। इसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, हाउसिंग है, एचआरए है, पेंशन है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होती हैं। यूनिफॉर्म का भी आपको पैसा मिलता है, वो भी अलाउंस मिलता है, जॉब की एक बढ़िया सिक्योरिटी है। ठीक है, और आपको रिपोर्ट जो है अपनी ऊपर ट्रांसफर करनी होती है। आपके नीचे काफी सारे लोग होते हैं, आपके ऊपर भी काफी सारे लोग होते हैं, और एक सामंजस्य बिठा करके सिस्टम को आपको चलाना होता है। अगर हम आगे बात करें यहां पर फॉर्म भरने के डेट को लेकर के, सर इतनी बढ़िया नौकरी, इतना बढ़िया जो है रौला। ठीक है, एक और चीज कहा जाता है, यूपी में अगर तुम दरोगा बन गए तो अपने आप में मेरे भाई बहुत कुछ हो, और ये ऐसे नहीं कहा जाता है, सच में इसकी पावर बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप अपने आप में देखो, मेहनत तो है, 24 घंटे तुम्हें रेडी तो रहना पड़ता है काम के लिए, लेकिन सच में ये एक बहुत ही पावरफुल जॉब है, स्पेशली यूपी और बिहार जैसे राज्य में,
जहां दरोगा की बहुत इज्जत होती है। ठीक है, तो काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको थोड़ी पावर की भूख होती है और अपने राज्य में ही वो नौकरी करना चाहते हैं, तो वो यूपीएसआई का वेट करते हैं और 4-4 साल तक वो वेट करते हैं कि बस आएगा तो हम इसमें फॉर्म भरेंगे और अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका इंतजार खत्म होता है, फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और वो 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक आप मेरे भाई फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी ये पेमेंट्स के डेट हैं, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अगर हम आगे बात करें फॉर्म की फीस को लेकर के, तो आप किसी भी कैटेगरी के मेल हैं या फीमेल हैं, आपके लिए मेरे भाई यहां पर 500 रुपए का फीस है। और अगर आप मेरे भाई एससी हैं या एसटी हैं तो आपके लिए 400 फीस है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साफ लाइनों में स्ट्रिक्ट ये कहा गया है कि जो लोग अपीयरिंग है वो फॉर्म को ना भरे। जिनका डिग्री आ गया है फॉर्म के अंतिम डेट तक, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वही फॉर्म को भरें। ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। देखो कांस्टेबल लेवल की जो नौकरी होती है वो 12वीं लेवल तक होती है। ठीक है, और अगर हम मेरे भाई यहां पर बात करें तुम्हारा दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का, तो चाहे दिल्ली पुलिस हो जाए या फिर यूपी पुलिस हो जाए, उसमें ग्रेजुएट मांगता ही मांगता है। ठीक है, और एक चीज होती है, जैसे अगर आप एसएससी में देखोगे तो मेरे भाई एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है। लेकिन अगर आप यूपीएसआई में देखोगे तो जनरल को छोड़ करके एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, सबको 5 साल का रिलैक्सेशन, और ये 3 साल मेरे भाई कोविड वाला आप ऐसे कह सकते हैं। एग्जाम के प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे भाई एग्जाम जो होगा पूर्ण रूप से ऑफलाइन होगा। तो फिलहाल आपका जो पेपर है ये इन्होंने ऑफलाइन बेस कर दिया है, तो अब ओएमआर लेकर के आ जाना और आकर के उसके ऊपर में प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ठीक है, मतलब जब पेपर दोगे तो देखो पूरा पूरा प्रोसेस हम तुमको समझा देते हैं। तो पहले तुम्हारा पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो फिर तुम्हारा यहाँ पर डीवी होगा, पीईटी पीएसटी होगा मेरे भाई यहाँ पर, और तब जाकर के एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी और तब तुम यहाँ पर कहोगे कि जी भैया हम दरोगा बन गए। ठीक है, और उसके बाद तुम अपना लगन बिहा जो है बाकी का प्रोसेस तुम अपना अपना सकते हो तो अपनाओगे। ठीक है, अब कौन कौन सा तुमको सब्जेक्ट पढ़ना है, तो देखो लिखने के लिए तो ऐसे ही 4 सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, हर किसी के 40-40 सवाल होते हैं, 2.5 नंबर का हो गया पेपर, 160 सवाल 400 नंबर का, और 120 मिनट में तुमको करना है। लेकिन थोड़ा इसमें ग्लिच भी है, वो अभी हम तुमको बताएंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी के यहां पर कितने सवाल, 40 हो गए। मूल विधि संविधान के 40 सवाल हो गए। संख्यात्मक एक जो है मानसिक योग्यता, इसके 40 सवाल हो गए, और बाकी यहाँ मानसिक अभिरुचि और बुद्धि मतलब 40 हो गए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो दबा के तुक्के मारना है। बिल्कुल सही कहा सर हमने, एकदम सही, 100%। सर भी हमारे जाएंगे और पूरा दबा के तुक्का मार के आएंगे, तो बोले हम तो पूरा का पूरा जो है 160 सवाल मार के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसका थोड़ा समझो जो ग्लिच है वो यहाँ पर क्या है। हिंदी तुमको पढ़ के जाना है, उसके 40 सवाल आते हैं, डन है मेरे भाई। यहाँ मूल विधि संविधान के 40 सवाल आते हैं, डन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये दिया गया ना मेरे भाई, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो इसके 10 सवाल हो जाते हैं जो रीजनिंग में आ जाता है, और इसके खुद के 30 होते हैं। यानी हमारे गणित के 10 सवाल इन्होंने रीजनिंग में उठा करके दे दिए। तो आइए चलिए बैक टू पॉइंट यहाँ पर चलते हैं और समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखो तुम पेपर तो देने जाओगे, ठीक है, 4 सब्जेक्ट तुम्हारे मैंने बता दिए, बट इन्होंने है ना कदम कदम पर तुम्हारे लिए जाल बिछा रखा है, और वो यहां पर कैसे वो समझो। साफ तौर पर कहा है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में जो है प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक, अब 35% मेरे भाई तुमको लेकर के आना है, यानी 40 में से 16 सवाल। सर सही है हम यहाँ पे, आज कितना 14 सवाल, बिल्कुल हमारे गुरुजी यहाँ पर एकदम सही बात करेंगे। 40 में से कम यहाँ पर जो है 14 सवाल तुम्हारे सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का फंडा है ही नहीं। अगर मान लो कि तुम 3 सेक्शन में 40 के 40 सवाल सही कर पाते हो, लेकिन एक में 13 हो पाता है, तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो कम से कम मेरे भाई यहाँ पर जो है 40 में से 14 सवाल जो है तुमको करके आना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। अब रिटन पेपर के बाद में आता है आपका दूसरा भाग, जिसको हम यहां पर कहते हैं पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके हाइट को और चेस्ट को मेजर किया जाता है, और पीईटी में मेरे भाई आपके दौड़ को देखा जाता है। तो अगर हम पीएसटी के बारे में बात करें तो देखो मेल जो है यहां पर, चाहे सामान्य कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो या एससी का हो मेरे भाई 168, और एसटी वालों की हाइट जो है यहां पर 160 की रिक्वायरमेंट है, इससे नीचे होगी तो बात नहीं बनेगा। सीना आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो 79 चाहिए, सॉरी, और एसटी के हैं तो आपका 77 चाहिए। बाकी 5 सेंटीमीटर तो सीना फुलाना होता है, तो उतना हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए मेरे भाई सिर्फ हाइट चाहिए होता है और वजन चाहिए होता है। ठीक है, इससे मेरे भाई यहां पर दूसरा तीसरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लड़कियों के लिए जो हाइट चाहिए, सामान्य ओबीसी एससी के 152 और एसटी के 147, और वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम कम से कम, इससे ज्यादा रहा तो बात तुम्हारी
इससे कम रहा तो बात तुम्हारी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखो। इसके अलावा हम बात करें तो ये तुम्हारा हो गया पीएसटी, ठीक है, ये पहले मेजर हो जाएगा। इसमें अगर मानो तुम कहीं पर भी डिस्क्वालीफाई हो गए तो यहां से तुमको रफा दफा कर दिया जाएगा, जी भैया राम राम, यहीं पर मिलते हैं, अब आगे नहीं मिलिएगा आप हमसे। लेकिन अगर यहां क्वालिफाई कर लेते हो तो उसी दिन तुम्हारा फिर पीएसटी भी होता है, जिसको दौड़ कहा जाता है। पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 28 मिनट में, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती है 16 मिनट में। मेरे भाई देखो, जो दौड़ होता है वो हमेशा कांस्टेबल का दौड़ जो होता है वो भारी भरकम होता है, सब इंस्पेक्टर का दौड़ हमेशा थोड़ा उससे हल्का होता है कांस्टेबल के मुकाबले। दरोगा को उतना नहीं दौड़ना होता जितना कांस्टेबल को दौड़ना होता है, क्योंकि चोर को पकड़ने के लिए दरोगा कम भागते हैं, कांस्टेबल ज्यादा भागते हैं, ठीक है। ये वाली कहानी इनकी थोड़ी सी लॉजिक होती है। अगर हम यहां पर बात करें तो भैया देखो, जाति कह लो या आय प्रमाण पत्र कह लो, आय हमने क्यों कहा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों की जो बनती है वो आय के ऊपर में ही तो बनती है। बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया, इनकी तो अपनी जाति प्रमाण पत्र आप इन्हें कह सकते हैं। पता चले कि यहाँ पर जो है ओबीसी वाले भी ये कहे हमको भी आय का प्रमाण पत्र चाहिए क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो थोड़ा सा क्रूशियल डेट्स के ऊपर में फोकस करिए आप लोग। एससी वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनके द्वारा ये कहा गया कि जो है 11 सितंबर 2025 के पहले तुम्हारा जो है अगर है मतलब प्रमाण पत्र है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे भाई एसटी को भी, एससी एसटी के लिए भी कोई इशू नहीं है, इस डेट के पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11 सितंबर के पहले का होना चाहिए, मतलब जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है उसके पहले का हो, उसके बाद बनवाए इसका मतलब तुम फर्जी आदमी हो, तो उनका ये कहना है, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ी सी कहानी है, और उनके लिए ये है कि 1 अप्रैल 2025 के पहले का ना हो और 11 सितंबर 2025 के बाद का ना हो, इस डेट के बीच में हो। तो मेरे भाई याद रखो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले तुरंत भागो यहां पर और जाकर के अपना पेपर बनवाना शुरू कर दो। जरूरत पड़े कुछ पैसा वैसा ऊपर से अलग से देने का तो दे करके अपना पेपर बनवा लो, क्योंकि बाद में तुम्हारा पेपर आए तो टैलेंट कितना भी क्यों ना हो, तुम्हारा पेपर तुम्हारी नौकरी खा जाएगा, ये समझ करके चलना भाई, ठीक है। तो ये अपना पेपर बनवाना शुरू कर दीजिए। और एक और चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में जो पेपर बनता है वो केंद्र सरकार में प्रमाणित वाला पेपर बनता है, और राज्य सरकार वाली जो यहाँ पर पेपर बनती है वो यहाँ पर राज्य सरकार में जो लागू होती है वो अलग बनती है। तो इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखें और इस हिसाब से अपने पेपर बनवा ले। पापा जी, चाचा, दादा या कोई एक्सपर्ट बंदा हो जिसने ये काम कराया हो, या कोई भाई हो, ठीक है, जिसने कराया हो, तो उसके सहयोग के माध्यम से आप जाकर के बनाएं। गलत डॉक्यूमेंट भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सिग्नेचर की भी कहानी यहां पर यह कही गई है कि भैया साइन जो तुम अपलोड करोगे, ऐसा नहीं है कि हाँ 4 लाइन वाला जो होता नहीं है बच्चों वाला गुड इंग्लिश वाला जो पन्ना होता है उसमें तुम कर दो, 2 लाइन वाले में कर दो, बिल्कुल नहीं। A4 शीट एकदम ब्लैंक पेपर लेना है और ब्लैंक पेपर में इंग्लिश में रनिंग में मेरे भाई यहां पर साइन करना है। पता चले कि कैपिटल आप ब्लॉक लेटर में तुम यहां पर भर रहे हो। ब्लॉक लेटर में जब भरते हैं ना तो इसीलिए कि जैसे मानो बैंक का फॉर्म आता है, उसको ब्लॉक लेटर में क्यों भरा जाता है कि सामने बैठा वाला व्यक्ति मेरे नाम को करेक्ट टाइप कर पाए। जब फॉर्म में तुम ऑलरेडी सारा नाम करेक्ट टाइप कर दियो तो अब काहेला साइन ब्लॉक लेटर में दोगे। तो साइन वो करो जिस अंदाज में तुम आज तक साइन करते चले आए हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सिलेबस की बात करें तो मेरे भाई यहां पर जो है कहां गया सिलेबस, ठीक है। चलिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूं भाई यहाँ पे, और इसी के हिसाब से पढ़ना जो तुम्हारी किताबों में बाकी चीजों में दी गई होगी, एक एक पॉइंट इसका कवर करना। ये मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है मेरे भाई मूल विधि जो है और सामान्य ज्ञान का है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मानसिक एवं जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये उसका सिलेबस है मेरे भाई यहाँ पर, यानी मैथ्स का, तो आप इसको भी ले सकते हैं। हालांकि मैथ स्पेशल बैच में मैंने सारा कवर करा दिया, टेंशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, और ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पूरा सिलेबस आपके फोन में आ गया। अब इसमें बच्चे का ये कहेगा भैया नौकरी तुम बताए अब तक, जहां तक बड़ा मजा आया सुन करके, ठीक है, लेकिन कट ऑफ भी बता दो साथ के साथ कितना जाएगा। 200 नंबर तो मिनिमम लेकर के आना है, क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन नौकरी कितनी पर मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं, चलो भाई एकदम 2017 से, ठीक है। 2017-2021 दो डेटा है मेरे पास में। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर हम मेल की बात करें तो 17 में 252 गया था, तो वहीं 2021 में 316 गया था। ये पेपर कठिन था तो कट ऑफ कम था, और ये पेपर थोड़ा सा नॉर्मल था तो कट ऑफ ज्यादा हो गया। महिलाओं के लिए उस समय 224 लाना था, तो यहाँ लगभग 300 के करीब में। तो फाइट काफी अच्छी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं, ऐसे ही आप ओबीसी में देख सकते हैं, एससी एसटी में देख सकते हैं। तो जैसे आप 2021 को रेफरेंस मान करके चलो, मॉक भी देना है, यहाँ सेट भी लगाना, तो इसके नंबर को रेफरेंस मान के लगाना कि भैया हमको इससे ऊपर ही लाना है,